हेलो दोस्तों, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है मॉड्यूलर बॉक्स। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि मॉड्यूलर बॉक्स कितने प्रकार के होते हैं और इन पे स्विच प्लेट कौन सा होता है, और इसके अलावा कुछ और भी खास जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो के आखिर तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको ये जो मॉड्यूलर बॉक्स का जो भी कन्फ्यूजन है, सारे डाउट दूर होने वाले हैं और आपको कुछ अच्छी जानकारियाँ मिलने वाली है। वीडियो के आखिर तक बने रहें। जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है 2 मॉड्यूल का जीआई कंसील्ड बॉक्स, और इसे 1 मॉड्यूल का भी जीआई कंसील्ड बॉक्स कहते हैं। यानी कि 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल एक ही बॉक्स है, ठीक है। और इसको 3x3 का भी बॉक्स कहा जाता है, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा कि साइज में और मॉड्यूलर दोनों याद रखना क्यों ज़रूरी है। वीडियो के आगे आपको मिलेगा ये बातें, ठीक है। और इस पे जो स्विच प्लेट लगेगा, ये जो आप देख रहे हैं, ये है 1 मॉड्यूल 1 गैंग, ठीक है, जो कि बीच में स्विच है ना। और ये वाला जो आप स्विच प्लेट देख रहे हैं, ये है 2 मॉड्यूल 2 गैंग। और ये वाला जो स्विच प्लेट आप देख रहे हैं, ये है 2 मॉड्यूल 1 गैंग। यहाँ पे गैंग से मुराद ये है कि कितने इसमें स्विच है, नंबर ऑफ स्विच, कितने पीस स्विच हैं। और इस स्विच की एक खास जानकारी मैं आपको दे दूँ कि जो मॉड्यूलर स्विच है ना, तो इसको फिट करने के लिए प्लेट में, स्विच प्लेट में स्क्रू की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें लॉक का सिस्टम होता है, ठीक है। और इसमें से अगर एक स्विच ख़राब हो गया तो आप एक स्विच निकाल के दूसरा स्विच लगा सकते हैं। और ये वाला जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये है 3 मॉड्यूल का जीआई कंसील्ड बॉक्स, ठीक है। इसे 4x3 का भी बॉक्स कहा जाता है। और इस पे जो स्विच प्लेट लगता है, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें एक 5 पिन सॉकेट और एक स्विच है, ठीक है। तो इसमें तो 2 ही पीस हुआ ना, फिर ये 3 मॉड्यूल कैसे? जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो सॉकेट है ना, ये 2 मॉड्यूल का जगह लिया हुआ है, ठीक है। तो ये 2 मॉड्यूल का सॉकेट है और एक मॉड्यूल का स्विच है, यानी कि 3 मॉड्यूल हो गया ना। और ये जो आप स्विच प्लेट देख रहे हैं, इसमें है 3 स्विचेज, ठीक है। वैसे 3 मॉड्यूल के बॉक्स में नंबर ऑफ स्विच 3 आ सकते हैं। आपको मतलब एक काउंटिंग करने का आसान तरीका बता रहा हूँ। हाँ, अगर आप चौड़ा वाला, जैसे बड़ा वाला सॉकेट लगा रहे हैं, तो 2 मॉड्यूल का जगह लेगा ना, ठीक है। तो ऐसे 3 मॉड्यूल 3 स्विच नॉर्मली ऐसे आप लगा सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो आप स्विच प्लेट देख रहे हैं, इसमें भी 3 स्विच है, बट ये 3 मॉड्यूल का नहीं है, ठीक है। ये है 2 मॉड्यूल का 3 गैंग, 2 मॉड्यूल का 3 गैंग। देखिए, इसमें भी 3 स्विच, 3 मॉड्यूल वाला में, और 2 मॉड्यूल वाला में भी 3 स्विच, लेकिन ये इसका नाम अलग है। ये देखिए, इसमें एक और आपको मैं बात बता दूं कि इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका, ये जो स्विच प्लेट है ना, तो ये आपको देखना है कि कितने मॉड्यूल के जीआई बॉक्स पे, जीआई जो मॉड्यूलर बॉक्स है उस पर फिट आएगा। इसको साइज के से भी आप देख सकते हैं, जैसे कि ये स्क्वायर में बना हुआ है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये 2 मॉड्यूल के बॉक्स पे ये फिट आएगा। यानी कि स्विच प्लेट में कितने स्विचेज हैं, ये मायने नहीं रखता कि उससे मॉड्यूलर आप डिसाइड नहीं कर सकते। साइज क्या है उसका, यानी कि वो स्विच प्लेट कितने कौन से जीआई कंसील्ड बॉक्स पे फिट आएगा, कितने मॉड्यूल के बॉक्स पे फिट आएगा, इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये कितने मॉड्यूल का है। स्विच गिन के मत पता लगाइएगा, साइज के हिसाब से। जैसे ये तो स्क्वायर दिख रहा है ना, तो आप सीधी सीधी बात ये समझ सकते हैं कि ये 3x3 के बॉक्स पे फिट आएगा, यानी ये है 2 मॉड्यूल का 3 गैंग। और ये जो आप जीआई कंसील्ड बॉक्स देख रहे हैं, ये है 4 मॉड्यूल का जीआई कंसील्ड बॉक्स, और इसे 5x3 का भी बॉक्स कहा जाता है, ठीक है। और इस पे जो स्विच प्लेट लगेगा, ये वाला जो देख रहे हैं आप, एक रेगुलेटर, एक स्विच और एक सॉकेट। वैसे तो है ये 3 पीस, ठीक है, नंबर ऑफ तो 3 ही हुआ ना, लेकिन ये है 4 मॉड्यूल का। वो कैसे कि ये जो 5 पिन जो सॉकेट है ना, इसने 2 मॉड्यूल का जगह कवर किया हुआ है, तो ये 2 हो गया ना, 2 मॉड्यूल का जगह कवर किया तो वो 2 हो गया। ये एक स्विच हो गया, एक मॉड्यूल का जगह कवर किया हुआ है, और एक रेगुलेटर एक मॉड्यूल का, तो हो गया ना 4। हाँ, अगर यहाँ पे अगर 2 पिन सॉकेट होता तो 2 पिन सॉकेट जो आता है वो एक मॉड्यूल का जगह कवर करता है, तो वैसे में इसमें 4 पीस हो सकते थे, लेकिन इसमें, इस बोर्ड में
3 पीसेज हैं, लेकिन फिर भी ये 4 मॉड्यूल का है क्योंकि सॉकेट ने 2 मॉड्यूल का जगह लिया हुआ है। ठीक है। और ये वाला जो आप स्विच प्लेट देख रहे हैं ये, तो इसमें भी आप देख सकते हैं 4 स्विचेज है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, नॉर्मली 4 मॉड्यूल के स्विच प्लेट में आप 4 स्विच लगा सकते हैं। अगर स्विच 1 मॉड्यूल वाला लगाएंगे ना तो 4 स्विच लग सकता है। और ये जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इसमें भी है 4 स्विच। तो 4 स्विच है, लेकिन ये 4 मॉड्यूल का नहीं है। 4 स्विचेज तो है ना, लेकिन 4 मॉड्यूल का नहीं है। आप ये देखिए मॉड्यूलर का डिसाइड कैसे होता है, जैसे मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि ये कितने मॉड्यूल के बॉक्स पे फिट आएगा, उससे आप स्विच प्लेट का मॉड्यूल डिसाइड कर सकते हैं। अब ये आप देख रहे हैं कि ये स्क्वायर में दिख रहा है, इनकी स्क्वायर बोले तो 2 मॉड्यूल का बॉक्स स्क्वायर में आता है। ठीक है। और इसका साइज भी देख सकते हैं, यानी कि ये कितने मॉड्यूल के बॉक्स पे फिट आएगा, ये स्विच प्लेट उतना ही मॉड्यूल का है। तो ये 2 मॉड्यूल के स्विच प्लेट पे फिक्स्ड ये 2 मॉड्यूल के जीआई बॉक्स पे अगर फिट आ रहा है तो ये 2 मॉड्यूल का है। लेकिन ये 2 मॉड्यूल, इसको कहते हैं हम 2 मॉड्यूल 4 गैंग, यानी कि गैंग बोले तो 4 स्विचेज है ना, तो 2 मॉड्यूल का ये 4 गैंग वाला हो गया। ठीक है। तो इसको आप खास याद रखें, क्योंकि अगर आप इसको याद रखेंगे तो आगे बहुत काम आने वाला है। और हाँ, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है 6 मॉड्यूल का जीआई कंसील्ड बॉक्स। ठीक है। इसे 8x3 का भी बॉक्स कहा जाता है। ये 8x3 इंच में है। साइज याद रखना बहुत ज़रूरी है, साइज भी याद रखें और मॉड्यूलर भी याद रखें। ठीक है। और इस पर जो स्विच प्लेट आपको बैठने वाला है वो ये है स्विच प्लेट। वैसे आपको नॉर्मली मैं बता दूं कि 6 मॉड्यूल के बॉक्स पे आप मैक्सिमम 6 स्विचेज लगा सकते हैं। वो जो प्लेट आता है ना उसमें 6 स्विच का जगह दिया होता है। ठीक है। और ये जो आप प्लेट स्क्रीन पे है इसमें है 4 पीसेज लगे हुए हैं, 4 पीस, जैसे 2 सॉकेट और 2 स्विच। तो यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं कि ये जो सॉकेट है ना ये 2 मॉड्यूल का जगह कवर किया हुआ है, और ये स्विच 1 मॉड्यूल और रेगुलेटर 1 मॉड्यूल और ये सॉकेट 2 मॉड्यूल, तो हो गया ना 6 मॉड्यूल। तो ऐसे आप मॉड्यूल काउंट कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि ये एक जो स्विच बड़ा वाला है छोटा वाला है ऐसे। ठीक है। नहीं तो ऐसे नहीं कि बड़ा वाला 2 सॉकेट हो गया तो ये 2 मॉड्यूल और ये 2 गिन के बोले कि ये तो 4 मॉड्यूल है, ऐसा नहीं है। आपको देखना चाहिए ये कितना जगह कवर किया हुआ है। 2 मॉड्यूल वाला सॉकेट है, 1 मॉड्यूल वाला है। ये 5 पिन वैसे 2 मॉड्यूल का ही होता है। ठीक है। और ये वाला जो आप जीआई बॉक्स देख रहे हैं ये है 8 मॉड्यूल का जीआई कंसील्ड बॉक्स। इसका साइज है 9x3। ठीक है। और इस पे जो स्विच प्लेट लगेगा तो इस पे ये वाला स्विच प्लेट है जो कि आप लगा सकते हैं। देखिए इसमें 3 सॉकेट है और 2 स्विच है, तो 3 और 2 कितना हुआ 5। बट ये है स्विच प्लेट 8 मॉड्यूल का। वो कैसे कि यहाँ पे सॉकेट जो सॉकेट जो 5 पिन का, हर एक सॉकेट ने 2 मॉड्यूल का जगह कवर किया हुआ है। एक सॉकेट 2 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल, और जो रेगुलेटर है 1 मॉड्यूल, और स्विच है जो वो 1 मॉड्यूल, तो ऐसे हो गया ना 8 मॉड्यूल। तो ऐसे आप किसी भी बॉक्स का मॉड्यूल काउंट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें भी आप ये देख सकते हैं, दोनों सॉकेट 2 मॉड्यूल का, 4 मॉड्यूल हो गया। ठीक है। और ये जो आप देख सकते हैं 3 स्विचेज, 3 मॉड्यूल और 1 रेगुलेटर। तो आप ऐसे इसका स्विच प्लेट का मॉड्यूल काउंट कर सकते हैं। यानी कि 8 मॉड्यूल में आप मैक्सिमम 8 स्विचेज ही लगा सकते हैं। ठीक है। तो आप ये बात भी याद रखें। और हाँ, जैसे कि आप ये वाला जो जीआई बॉक्स देख रहे हैं ये है 8 मॉड्यूल का जीआई कंसील्ड बॉक्स। ठीक है। इसको 5x5 का भी बॉक्स कहा जाता है। इसमें जैसे आप 4 मॉड्यूल वाला देखे थे ना 5x3, तो 2 4 मॉड्यूल वाला जब एक जगह सब सटाएंगे तो इस साइज का हो जाता है। मतलब कि मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ साइज देखने का, पहचानने का। और इस पर जो स्विच प्लेट लगेगा वो ये वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऊपर में एक रेगुलेटर और 2 स्विच, इसने 4 मॉड्यूल की जगह कवर किया, और नीचे में भी 2 स्विच और 1 सॉकेट, यहाँ भी 4 मॉड्यूल का जगह कवर किया, यानी कि हो गया ना 8 मॉड्यूल। वैसे नॉर्मली 8 मॉड्यूल में आप मैक्सिमम 8 स्विचेज लगा सकते हैं। ठीक है। और हाँ, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है 12 मॉड्यूल का जीआई कंसील्ड बॉक्स। ठीक है। इसे 8x6 का भी बॉक्स कहा जाता है। ठीक है।
सो आप साइज़ भी याद रखें, हर बॉक्स का साइज़ और कौन सा मॉड्यूल है दोनों याद रखें, क्योंकि दोनों याद करना बहुत ज़रूरी है। और इस पे जो स्विच प्लेट लगेगा वो ये वाला है जो आप देख रहे हैं। वैसे नॉर्मली आप 12 मॉड्यूल के बॉक्स पे जो स्विच प्लेट आएगा ना, उसमें मैक्सिमम आप 12 स्विचेज लगा सकते हैं, 12, ठीक है। लेकिन 1 मॉड्यूल का स्विच होना चाहिए, ठीक है। और ये जो स्विच प्लेट में जो दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं एक 5 पिन सॉकेट जिसने 2 मॉड्यूल की जगह कवर किया, और एक रेगुलेटर 2 मॉड्यूल का, और 2 स्विचेज एक मॉड्यूल का। तो ये हो गया 6। और नीचे में आप देख सकते हैं एक सॉकेट, 2 मॉड्यूल, 2 स्विचेज, एक मॉड्यूल, 4 हो गया ना, और एक 2 पिन सॉकेट, ये 1 मॉड्यूल का है। तो 5 और एक इंडिकेटर, 1, 6। तो 6 6 12, ऊपर 6 और नीचे 6, 12 मॉड्यूल हो गया ना, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी बॉक्स का मॉड्यूल स्विच प्लेट का देख सकते हैं कि आप कितने मॉड्यूल का है, ठीक है। और हाँ, जैसा कि आप ये वाला जो आप जीआई बॉक्स देख रहे हैं, ये है 18 मॉड्यूल का जीआई कंसील्ड बॉक्स, ठीक है। इसे कंसील्ड का मतलब ये है कि जैसे इसको दीवार के अंदर लगाया जाता है। कंसील्ड में जो सब चीज़ें बताया हूँ, कंसील्ड मतलब दीवार के अंदर फिट हुआ है, अंडरग्राउंड। सो ये 18 मॉड्यूल का जीआई कंसील्ड बॉक्स है, और इसका साइज होता है 8x9, 8x9 जो कि इंच में है। और इसमें आप मैक्सिमम 18 स्विचेज लगा सकते हैं, ठीक है, 18 स्विचेज। जैसे आप मॉड्यूलर यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। जैसे ऊपर में आप देख सकते हैं, जैसे 2 रेगुलेटर लगा हुआ है और 2 स्विच, तो ऊपर 6 मॉड्यूल हो गया ना, क्योंकि रेगुलेटर 2-2 मॉड्यूल का है। और नीचे भी उसके बीच वाला लाइन में देखिए 4 स्विचेज और एक सॉकेट, तो ये 6 मॉड्यूल, और उसके नीचे 6 स्विचेज, तो ये 6 मॉड्यूल। तो ऐसे हो गया ना 18 मॉड्यूल, ठीक है। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें।